नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। तो मई मंथ के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे हमने हर महीने में बात की है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आपके गाइडेंस से बहुत हमें लाभ मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके गाइडेंस की वजह से जैसे करना चाहते थे लेकिन रुक गए तो उसमें बेनिफिट हुआ, कुछ चीज़ें नहीं करनी थी और हम बहुत उसमें थे जल्दबाजी में, लेकिन थोड़ा रुक के उसको समझ के किया तो बेनिफिट हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है और क्योंकि ग्रहों का ये इफेक्ट है तो मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो समझ में मुझे आ रहा है वो मैं आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और उससे अगर आपको लाभ होता है तो मुझे आनंद होता है। और यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति जो है वो अभी और भी चीजें बहुत हर हर बार वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, हम उसको समझते जाएंगे तो लाभ होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और आपको बहुत लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ का जो चार्ट है वो ऐसा है कि उसमें सारे जो ग्रह हैं, पहले समझ लीजिए कि जो स्थितियां हैं वो कॉम्बिनेशन वाइज बदल रही है। यानी कि पहले ये था कि सूर्य राहु मंगल था, फिर सूर्य शनि हुए, फिर मंगल शनि सूर्य हुआ, फिर अभी मंगल और शनि चल रहे हैं, फिर सूर्य अलग निकल गए उच्च स्थिति में, फिर वो अभी मई मंथ में और बदलाव आएगा। शुक्र जो है वो अपनी राशि में आ चुके हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, तो क्या इफेक्ट्स मिलेंगे वो देखना समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे मन में कभी कभी ये होता है कि भाई आज ये कर ले फिर वो कर ले, लेकिन वैसा हम कर नहीं पाते हैं। उसके रीजंस है, उसके रिजल्ट्स हमें ग्रहों के थ्रू मिल रहे हैं। तो मेष से शुरू करते हैं। तो मेष वालों के लिए मेष लग्न और राशि दोनों से देखिए, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। लग्न यानी आपका बर्थ चार्ट, आपका नटल चार्ट, आपका जन्म कुंडली जो है उसमें जो फर्स्ट हाउस है उसमें क्या लिखा है वो समझिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए, अभी मैं राहु के 12 स्थानों में क्या इफेक्ट्स होते हैं उसकी बात कर रहा था, बहुत लोगों ने उसको देखा। जरा आप भी देखिए, आपको वहां बहुत सारे लाभ क्या है, हानि क्या है, हमें कहाँ बचना चाहिए, वो सारी चीजें समझ में आएगी। वृषभ राशि और लग्न के लिए बात करें मई मंथ कैसा रहेगा, तो देखिए वृषभ वालों के लिए ग्रहों की स्थिति अगर समझे तो आपका शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है। मैंने शुक्र का अलग से वीडियो दिया है और अगर आप नए तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा। शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है और शुक्र ये मंथ में 14 मई तक यहाँ रहेगा और उसके बाद वो 3 नंबर जहाँ लिखा है वो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है, वहां जाएगा। और वृषभ लग्न को, जो आपका बर्थ चार्ट है, नटल चार्ट है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पर शुक्र 14 मई को जाएगा, 15 मई को सूर्य वहां पर आ जाएगा आपके लग्न भाव में। और मंगल जो है वो 11 मई को सूर्य जहां 1 नंबर लिखा है वहां बैठे, तो मंगल वहां ट्रांजिट करेंगे शनि को छोड़ के। यानी कि 11 तारीख को शनि के पास से आपके शुक्र मंगल जो है वो अपने घर में 1 नंबर लिखा है वहां आएंगे। वहां से 15 को आपका सूर्य निकल जाएगा, वो फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है वहां आएगा। लेकिन सूर्य जब आएंगे उससे एक दिन पहले ही शुक्र भाग जाएंगे सेकंड हाउस में, जहां पर 3 नंबर लिखा है गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु वहीं पर है, वहीं पर रहेंगे। आपका राहु और केतु का अगर ट्रांजिट कहें तो केतु 4th हाउस में है, वहीं पर रहेंगे, और राहु वहीं पर रहेंगे जहां पे 10th हाउस में बैठे हैं। शनि जो है वो आपके 11th हाउस में बैठे हैं। तो ये स्थिति जो है वो जबरदस्त है आपके लिए। मई मंथ में क्या है कि आपका बहुत अच्छा विचारों का आदान प्रदान होगा दूसरों के साथ। आप सही दिशा में सही चीजें करने के लिए सोच पाएंगे। आपको कंफर्ट क्या चाहिए वो आप सोच पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग कदम उठा पाएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा शुक्र का। तो शुक्र आपको एक तो परिवार से जोड़ेगा, परिवार से सपोर्ट करेगा मिड ऑफ मंथ से, और आपकी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं शुक्र कंफर्ट के साथ साथ लोगों से इंटरेक्शन, और क्योंकि खुशी का ग्रह है तो वो आपको कहीं ना कहीं जोड़ेगा, लोगों से इंटरेक्शन करवाएगा और वो अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी चीज क्या है कि आपका सेकेंड हाउस है, वहां पर 3 नंबर लिखा है, गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु जो बैठे हैं वो परिवार से जोड़ेंगे। परिवार का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, आपका इंपॉर्टेंस क्या है परिवार में, वो भी
होगा, लेकिन आपका शुक्र वहां आएगा लग्नेश होकर, तो गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ पैसे खर्च करवाएगा, लेकिन साथ में खुशी देगा। परिवार के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, परिवार से आपको भी लाभ होगा, लेकिन आपकी वाणी पे आपको संयम रखना पड़ेगा। गुरु कारक भाव में बैठे हैं, बुध उसके मालिक है और वाणी के कारक है, और वो पूरे महीने में जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो फर्स्ट हाउस में ही कर रहे हैं। 29 मई को वो ट्रांजिट करके इसी वाणी के स्थान में आएंगे मंथ एंड में। तो मंथ एंड इज ओके, ठीक है, तब तक बुध भी अच्छी स्थिति में है, तो आपके विचार सही दिशा में होंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। पराक्रम और साहस की बात करें तो चंद्र जो है वो उतना आपको दायरा नहीं दे रहा है कि भाई कूदो, इसके बाहर जाओ, इस रिंग को तोड़ो, तो वो आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। नए साहस पराक्रम में जो लोग एचआर में, मीडिया कम्युनिकेशन में, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। केतु आपके 4th हाउस में, सुख का अभाव अभी भी आपको है, वो रहेगा, लेकिन सूर्य आपका मिड ऑफ मंथ तक अच्छी स्थिति में अभी अच्छा है, उच्च स्थिति में चल रहा है मेष में। विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, घर परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें सूर्य हेल्प करेंगे, लेकिन मई 15 तक, 15 मई के बाद आप करने जाएंगे तो फिर वो केतु का पावर दिखेगा कि भाई रुक जाओ, अब मैं नहीं करने दूंगा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको मजा नहीं आएगा। तो वो अगर करना चाहते तो 15 मई से पहले कर लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि विदेश में रहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, तो 11 मई से अच्छा समय है। मंगल भी वहां आ रहे हैं, मंगल उस स्थान के मालिक है, 11 मई से वो शनि को छोड़ के आ रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और आपका लाइफ पार्टनर का भी स्थान है, उसके मालिक भी मंगल है, 12th हाउस में आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं लाइफ पार्टनर को लेके, या फिर थोड़ा विचारों में मतभेद सामने उभर कर आ सकता है। सेपरेशन विचारों से हो सकता है कि आपका जॉब कहीं और हो और आपको वहां जाना पड़े, तो अपने लाइफ पार्टनर और आप दोनों अलग अलग शहर में रहे, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर देखिए सूर्य मंगल साथ में युति कर रहे हैं 11 से 15 तक, तो ये युति अग्रेसिव वे में रिजल्ट्स ना दे, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के होते हैं, इफेक्ट शॉर्ट टर्म में हो जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ के चलना है। नया बिजनेस में कोई पार्टनरशिप ना करे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ अपने आप जो चीजें चल रही है वो ठीक है, आप खुद प्रयास करके खड़ा मत कीजिएगा कि भाई ये चीज करनी है, इनसे पार्टनरशिप करनी है, डोंट डू दैट। दूसरी चीज क्या है कि आपका 5th हाउस जो है संतान का है, बुध उसका मालिक है। थ्रू आउट द मंथ 29 मई तक वो आपका वृषभ में रहेगा, तो कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि संतानों का अगर आप पढ़ाई को लेके या उसको लेके टेंशन में हैं, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। और क्योंकि बुध आपको न्यूट्रल प्लैनेट है, जिसके साथ जाएगा वैसा रिएक्ट करेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उनके लिए क्या कदम उठाए। तो बेटर है कि आप जो रूटीन चल रहा है उसको मैनेज कीजिए, नया कुछ करने की संतानों के लिए ना कोशिश करें। और अगर आप स्टूडेंट है तो आप खुद भी मत कीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस करके कीजिए, अब ये करूं फिर वो करता हूं, नहीं है छोड़ना, ऐसा कुछ मत डबल माइंड हुई है। संतानों को जॉब में या बिजनेस में भी वही चीज करनी है कि अगर आपके संतान कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जॉब छोड़ने का, स्विच करने का, बिजनेस में कूद पड़ने का, या फिर उसमें बड़ा कुछ करने का, तो वो कितना अच्छा या सही होगा वो आपके पर्सनल चार्ट और दशा पे ज्यादा डिपेंड करेगा। बिकॉज अच्छा रहा तो ठीक है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। 6th हाउस जो है ना वो अगेन शुक्र का घर है, आपका लग्नेश शुक्र, वो अच्छी स्थिति में थ्रू आउट, तो जॉब, रोग, ऋण, शत्रु में, कर्ज में आपको बहुत अच्छा रहेगा। कर्ज आप ले पाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं है तो भी लेंगे, तो जरा ध्यान रखिएगा। नेगेटिविटी दूर होगी, आपको मजा आएगा, आपके नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा लगेगा। ओवरऑल आपके लिए ये स्थान अच्छा है, जॉब में आपको कंफर्ट मिलेगा। थोड़ा आपको डिस्टेंस है, दौड़ा दौड़ी ज्यादा है, भागा दौड़ी है, तो वो कम हो जाएगी। 7th भाव है, अगेन हमने बात कर ली है उसकी, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर को लेके जरा ध्यान रखना है, हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8th भाव है, गुरु की दृष्टि है, गुरु का घर है, और शनि की भी दृष्टि है, पितरों से, पैतृक संपत्ति से लाभ है। और आफ्टर सेकेंड हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ के बाद आपका जो शुक्र है वो भी वहां आ रहा है 3rd हाउस में, 2nd हाउस में, और वो दृष्टि योग कर रहा है यहाँ पर। तो पैतृक संपत्ति, पितरों से लाभ है, अकल्ट से लाभ है, गुप्त मंत्र यंत्र तंत्र से लाभ है, सडन बेनिफिट भी होंगे, लेकिन कितना लाभ उठाना चाहिए वो गुरु डिसाइड करवाएंगे कि भाई ये करो ये मत करो, जो आपके हक का नहीं है उसमें मत कूद पड़ना, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज शनि भी न्याय का देवता है, वो भी दृष्टि कर रहा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा।
दूसरी चीज आगे बढ़े तो भाग्य भुवन जो है वो शनि का घर है। शनि बैठे हैं आपके 12th हाउस में, 11th हाउस में, 12वीं राशि, 12 नंबर जहाँ लिखा है। तो धन भाग्य से मिलेगा, आपको लाभ होगा और पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जा पाएंगे। आपका सेकंड हाउस, आपका कर्मस्थान जो है वहां पर राहु बैठा है। राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पे गुरु पे है, बिल्कुल सामने केतु पे है और आपके छठे भुवन पे भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होंगी, साम दाम दंड भेद वाली नीतियां होंगी कार्य क्षेत्र में, तो वो ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करेगी। लेकिन गुरु की भी दृष्टि है, लाभ होगा आपको, कुछ समझ में आएगा, लेकिन कुछ करना नहीं है, अपने आप शॉर्ट आउट भी होगा। पिता से थोड़ा यहाँ अनबन दिखा रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अगर बॉन्डिंग में है पिता से तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप पैसे के वजह से या उस तरह से कुछ है तो रिश्ता वहां खराब हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। राहु आपके कर्म स्थान में, पिता के स्थान में अच्छा नहीं है, लेकिन शनि उसका मालिक है तो वो क्लैरिटी करवाएगा, रियलिटी दिखाएगा, तो वो एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। शनि 12th हाउस में है अच्छा, 11th हाउस में अच्छा है 12 नंबर में। तो 12 नंबर जहां लिखा है वो मीन राशि है, कुंडली का आपका 11वां भाव है। सोर्स ऑफ इनकम में है, कोई चिंता नहीं है, गुरु स्थान का मालिक है, अच्छी स्थिति है, बनी रहेगी स्थिति अच्छी। और जहाँ जरूरत है वहाँ आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट जो भी मिलना है वो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 12th हाउस जो है विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। मंगल वहां पर चले जाएंगे 11 तारीख से, सूर्य वहां है आधा महीना, फिर वो चले जाएंगे। हमने शुरू में ही बात की, विदेश के मामले में आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप कहीं कुछ करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वहां रुकना चाहते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप गुस्से में, अग्रेसिव वे में किसी को दुखी करके या किसी को दिखाने के लिए या खुद दिखावे के लिए कुछ करेंगे तो वो चीज आपको परेशान करेगी। बिकॉज मंगल जो है ना सूर्य के साथ जुड़ के रहेगा कुछ दिनों के लिए, फिर मंगल अकेला रहेगा, उस स्थान का मालिक है और सूर्य उच्च है। ये स्थिति जो है ना वो बहुत डेंजरस है, यानी कि आपके हाथ में पावर भी है, गुस्सा भी है। तो पावर कंट्रोल कर पाना अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो वो पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है गुस्सा। तो आपका वो पावर आपके लिए खुद के हाथ में रहा पावर वो एनिमी बन सकता है आपके लिए, खुद के लिए, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन योग है और उनको बहुत सारे लाभ भी अचानक से होंगे, लाभदायी स्थिति है, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई भी है। सो ये डिटेल चीजें हैं, मेन पॉइंट्स के डिटेलिंग्स है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स में अभी लेके आ रहा हूँ। राहु की हमने बात की है 12 स्थान में, फिर केतु की, शनि की 7.5 क्या होती है उस पर मैंने पहले वीडियोस दिए हैं, अभी मैं आपको फिर से भी एक दे रहा हूँ सीरीज। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करें, युद्ध में भी जो चीजें चल रही है उसकी भी मैंने बात की, वही चीजें आपको सामने दिख रही है, नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।